देवर जैसे ही अपने कमरे में गया, पत्नी के साथ लड़ने झगड़ने लगा। उनकी आवाज़ें मेरे कमरे तक आ रही थीं। शादी की पहली रात कौन से पति पत्नी लड़ते हैं? मुझे अपनी शादी याद आ गई, जब हम दोनों पति पत्नी रात गए तक एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। मगर देवर और उसकी पत्नी का मामला उल्टा निकला था। देवर शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी से लड़ रहा था और मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मेरे पति बेंगलोर में जॉब करते थे। छुट्टी न मिलने की वजह से वो देवर की शादी में भी नहीं आ सके थे। ऐसे हालात में अगर वो होते तो अपने भाई से बात कर लेते, वो अपनी पत्नी से क्यों लड़ रहा है, ये बात देवर से ज़रूर पूछ लेते। मैं तो उनकी भाभी थी, इसलिए चुपचाप उनका झगड़ा ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। मगर झगड़ा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी पत्नी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी पत्नी बाहर नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो विरोध कर रही थी। मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मुझे वहाँ नहीं जाना, प्लीज़। देवर की पत्नी के कुछ अधूरे वाक्य मुझे सुनाई दिए तो मैं चौंक गई। क्या मामला है? मैं बाहर निकलने लगी कि देवर अपनी पत्नी को ऐसी बेरहमी के साथ घसीट कर बाहर लाया और उसे खाली कमरे में बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने मन में सोच रही थी, मगर देवर के पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं थी। मेरा देवर बहुत गुस्से वाला था, इसलिए मैं उससे कम ही बात करती थी। अब भी मैं सोच रही थी कि देवर के पास जाकर पूछूं कि उसने अपनी पत्नी को इस खाली कमरे में बंद क्यों कर दिया है। मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो रसोई में आ गई। नाश्ता बनना ही था कि देवर और उसकी पत्नी रसोई में आ गए। मैं घबरा गई थी। अरे, तुम दोनों रसोई में क्यों आ गए? मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में लाने ही वाली थी। मेरी झिझक देखकर देवर कहने लगा, भाभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अपना घर है। देवर की बात पर मैंने एक नज़र उसकी पत्नी पर डाली। वो बहुत सुंदर और कम उम्र थी, शायद 20-22 की होगी, मगर उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें उस समय बहुत सूजी हुई थीं, जैसे वो रात भर जागती रही हो। जानती तो मैं भी थी कि रात भर क्या होता रहा, मगर वजह मुझे भी मालूम न थी। देवर बड़े आराम से नाश्ता कर रहा था, मगर उसकी पत्नी अभी तक सिर झुकाए बैठी थी। मुझे रात वाली बात याद आ गई जब मेरे देवर ने उसे खींचकर खाली कमरे में बंद कर दिया था। पता नहीं बेचारी कब तक बंद रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम नाश्ता नहीं कर रही, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? मेरा कोमल स्वर सुनकर उसकी आंखें भीगने लगीं। उसने कहा, वो दरअसल भाभी। वो उससे आगे कुछ कहने ही वाली थी, मगर मेरे देवर ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और मुझसे कहा कि कुछ नहीं भाभी, रात को इसे बुखार हो गया था, मैंने दवा दे दी है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरे देवर ने बात को टाल दिया था। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा था। नाश्ते के बाद मेरा देवर उठकर खड़ा हुआ और अपनी पत्नी से कहा, तुम फ़ौरन अपने कमरे में जाओ और आराम करो। देवर ने पत्नी को आदेश दिया था। मैं चौंक कर रह गई। मेरा देवर अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार करता है? मैंने उसकी पत्नी की तरफ देखा तो मुझे उससे हमदर्दी होने लगी, क्योंकि पति की बात सुनकर वो बेचारी डर गई थी। मगर वो अपने पति से शायद डरती थी, तभी तो उसकी बात सुनकर वो फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। देवर शांत होकर घर से बाहर निकल गया, जबकि मैं सोचने लगी कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मैंने काम ख़त्म करने के बाद अपने पति को फ़ोन किया और उसे पिछली रात वाली सारी बात बता दी। मेरी बात के जवाब में पति कहने लगे, मेरा भाई शुरू ही से ऐसा है, उसे अपनी बात मनवाने की आदत है। उन दोनों पति पत्नी के बीच जो भी कुछ चल रहा है तो तुम उसमें दखल मत देना, वो खुद ही अपने मसले हल कर लेंगे। पति की बात पर मैंने भी सोचा कि वो ठीक कह रहे थे। देवर कोई बच्चा नहीं था जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। पति से बातचीत करने के बाद मैं रसोई में आई और खाना बनाने लगी, मगर तब भी मेरे देवर की पत्नी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में खाना खाएं, मगर वो अपने कमरे से निकली ही नहीं।
तो मजबूरन मैं उसके कमरे में आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे कंधे से हिलाया तो वो डर गई। मैं शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नॉक करके अंदर आना चाहिए था। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम खाना खा लो। मेरी बात सुनकर वो बाहर आ गई और मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी उसका पल्लू नीचे हुआ तो मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर लाल निशान थे। अरे, ये तुम्हें गर्दन पर क्या हुआ? मेरे यूँ पूछने पर वो घबरा गई। जल्दी से अपना पल्लू ऊपर किया और कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो एकदम खड़ी हो गई। अरे बैठो, खाना तो खा लो। मैंने उसे कहा तो वो कहने लगी, नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं हक्का बक्का रह गई। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा था। नई नवेली दुल्हन तो बहुत खुश होती है, लेकिन ये तो बहुत डरी डरी सी थी। मैं सारा दिन उसके बारे में सोचती रही। रात को मेरा देवर घर आया तो बहुत गुस्से में था। मैंने खाने का पूछा तो मुझे भी जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी के साथ ऊंची आवाज़ में लड़ने लग गया। मैं रसोई से निकल कर अपने कमरे में आ गई। खिड़की से झाँका तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि देवर ने किसी बात पर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा था। वो बेचारी बेड पर औंधे मुंह पड़ी आंसू बहा रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। देवर बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी को बेड से उठाया और कमरे से बाहर चलने को कहा, मगर वो उसकी विनती करने लगी, हाथ जोड़ने लगी, मगर पति ने उस पर ज़रा तरस नहीं खाया। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी पत्नी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी पत्नी बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो विरोध कर रही थी। मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, प्लीज़। देवर की पत्नी के कुछ अधूरे वाक्य मुझे सुनाई दिए तो मैं चौंक गई। क्या माजरा है? मैं बाहर निकलने लगी थी कि देवर अपनी पत्नी को ऐसे बेरहमी के साथ खींचकर बाहर ले आया। मैंने देखा कि देवर की पत्नी का पल्लू दरवाजे पर गिर गया था। वो बेचारी पल्लू के बिना पति की मिन्नतें कर रही थी, मगर मेरे देवर पर जैसे कोई जुनून सवार था। वो पत्नी को खींचता हुआ बाहर लाया और उसे खाली कमरे में बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि ये क्या हो रहा था। आज फिर देवर ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, मगर क्यों? उस बेचारी का क्या कसूर था? उसने अपनी पत्नी को उस खाली कमरे में कैद क्यों कर दिया था? मैं इन सवालों के जवाब अपने देवर से पूछना चाहती थी, मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हिम्मत करके बाहर निकल आई। मेरे पति कहते थे कि मेरा भाई शुरू ही से ऐसा है, उसे अपनी बात मनवाने की आदत है। इन दोनों पति पत्नी के बीच जो भी कुछ चल रहा है, तुम उसमें हस्तक्षेप मत करना। पति पत्नी का मामला है और तुम फालतू में बुरी बन जाओगी। मगर देवर की पत्नी कम उम्र थी और देवर मेरे सामने उसके साथ अत्याचार कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि यह सब मैं उसके साथ नहीं होने दूंगी। मुझे विरोध करना चाहिए था। मैं भी एक औरत थी और किसी दूसरी औरत पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं अपने कमरे से निकली और सीधी उस कमरे की तरफ बढ़ी जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था। ये कमरा पहले बैठक के लिए इस्तेमाल होता था। मेरे पति बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनके कई दोस्त थे। जब मैं शादी करके ससुराल आई तो ये कमरा बहुत आबाद रहता था। शाम होते ही मेरे पति के दोस्त आ जाते थे। मेरे पति ऑफिस से आने के बाद सीधा बैठक में चले जाते और 10-11 बजे तक अपने दोस्तों के साथ गपशप करते थे। क्योंकि मेरे पति मुझे ज़्यादा समय देते थे, इसलिए मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। मगर जब मेरे पति बाहर चले गए तो ये कमरा बिल्कुल वीरान हो गया। क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, इसलिए ये कमरा काफ़ी टाइम से बंद रहता था। क्योंकि मुझे घर के साथ साथ उसकी भी साफ़ सफाई करनी पड़ती थी। शायद उसकी चाबी मेरे देवर के पास थी, मगर मैंने दरवाजे के पास जाकर अपने कान लगा दिए। मुझे अंदर से 2 आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरे देवर ने क्या किया? अपनी पत्नी को इस कमरे में उन लोगों के बीच क्यों छोड़ दिया? मैं यही सोच रही थी कि अचानक अंदर से मुझे अपने देवर की पत्नी की चीख सुनाई दी और फिर वो पागलों की तरह चीख रही थी।
ये सब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं अपने कमरे में आ गई और अपने कानों को हाथ लगाने लगी। पता नहीं अंदर उस बेचारी पर कैसा जुल्म हो रहा था। वो तो बहुत कम उम्र थी, ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। मैं सोच सोच कर काँपने लगी। पति को फ़ोन करने लगी थी, फिर रुक गई। जाहिर है वो अपने भाई का ही पक्ष लेते, इसलिए मैंने उन्हें कॉल नहीं की और फैसला किया कि कल खुद ही देवर की पत्नी से बात करूंगी। ये सोचकर मैं शांत हो गई। काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई, मगर सुबह के समय जाकर मेरी आँख लग गई। मगर फ़ौरन ही मुझे किसी ने ज़बरदस्ती जगा दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो मेरा देवर था। मैं घबरा गई। वो आज तक मेरे कमरे में मुझे जगाने नहीं आया था। क्या हुआ, मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, भाभी मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके पास जाइए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं भागकर बिस्तर से निकली और उसके कमरे में गई। सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने बिस्तर पर मेरे देवर की पत्नी बेहोश पड़ी थी। न दुपट्टे का होश था न कपड़ों का। मैं जल्दी से अंदर गई, उस पर जल्दी से कंबल डाल दिया। वो सिसकियाँ लेने लगी, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, मैं वहाँ कमरे में नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो बेहोशी में ऐसा कह रही थी। मैंने उसका चेहरा हिलाया और कहा, वहाँ उस कमरे में तुम्हारे साथ क्या होता है। मगर वो बेहोश थी। मेरी बात शायद उसे सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो तो अपनी ही बात किए जा रही थी। मैंने उसके माथे को छुआ तो घबरा गई, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था। उफ मेरे भगवान, इस बेचारी लड़की के साथ कैसे अत्याचार हो रहा था। मैंने उसकी गर्दन से कंबल हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक गहरा कट लगा हुआ था। वहशी पागल दरिंदा। मैंने एकदम अपने देवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये सब उसका दोष था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे मर्द शादी करके खुद को पत्नी का मालिक समझ बैठते हैं। मैंने इरादा कर लिया था कि देवर आएगा तो उसे खूब खरी खोटी सुनाऊंगी, जानवर कहीं का। उसी समय मेरा देवर डॉक्टर को ले आ गया। डॉक्टर ने देवर की पत्नी का चेकअप किया और कुछ दवाएं लिख दी। मैं वहीं खड़ी थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है। डॉक्टर कहने लगा, ये लड़की किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रही है। मैंने आराम और सुकून की दवाएं लिख दी हैं, ये इन्हें दे दें, उम्मीद है ये कुछ देर में बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर ये कहकर चला गया, जबकि मैं अपने देवर पर बरस पड़ी। ये तुम्हारी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं जिस पर तुम इतने अत्याचार कर रहे हो। देवर को मेरी बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, भाभी आप इस मामले में ज़्यादा टांग मत अड़ाइए, ये हम दोनों पति पत्नी का निजी मामला है। देवर की बात पर मेरा पारा चढ़ गया। हाँ हाँ, ये तुम्हारी पत्नी है, मार डालो इसे, लेकिन प्लीज़ टुकड़ों में मारने के बजाय एक ही बार मार दो, ताकि रोज़ रोज़ की इस पीड़ा से इसकी जान छूट जाए। मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। तभी तो देवर की पत्नी जाग गई और हमें लड़ता देखकर कहने लगी, प्लीज़ भाभी आप अपने देवर को कुछ ना कहें, इनका कोई दोष नहीं है, ये सारा मेरा दोष है, मेरी गलती है। ये कहकर वो रोने लगी, जबकि मुझे उसके जज्बातीपन पर गुस्सा आ गया। तुम जैसी पत्नियां ही अपने पतियों को सिर पर चढ़ा लेती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम एक दिन बहुत पछताओगी। पति की हर बात मत माना करो। मैं ये कहकर रुकी नहीं, फ़ौरन अपने कमरे में आ गई। मेरा देवर बहुत बदतमीज़ हो गया था, ऐसी दिलेरी से मेरा अपमान कर दिया। मुझे गुस्सा आने लगा। दिल तो किया कि थप्पड़ खींचकर मार दूं, मगर औरत थी ना, सोचा कहीं अगर उसने हाथ उठा लिया तो मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। फिर दिल किया कि पति को फ़ोन करके ये सारी बातें बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि वो बेचारा इतनी दूर बैठा हुआ है, उसे क्यों परेशान करना, इसलिए गुस्सा थूक दिया। उस दिन के बाद मेरे देवर ने अपनी पत्नी को कमरे से नहीं निकाला। ये देखकर मैं संतुष्ट हो गई। जो भी मामला था शायद हल हो गया था, क्योंकि देवर की पत्नी अब कुछ शांत नजर आ रही थी। मैंने भी ईश्वर का धन्यवाद किया कि चलो इस बात से जान छूटी। देवर को अक्ल आ चुकी थी, मगर ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से वही होने लगा। रात होते ही देवर अपनी पत्नी से लड़ने लग जाता। मैं अपने कमरे से निकल आई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। दरवाज़ा बंद था, मगर मुझे मेरे देवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। देवर कह रहा था, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि जोश के बजाय होश से काम लो, मगर तुम पागल हो चुकी थी, अब भुगतो।
देवर की बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई, मगर उसकी बात पर जिस तरह उसकी पत्नी रोने लगी, उसने मुझे शक में डाल दिया था। पता नहीं उस बेचारी लड़की से क्या गलती हुई थी जो मेरा देवर बात बात पर उसे ताने मारता था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे उनके पास मत भेजा करिए। कुछ देर बाद मुझे देवर की पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। वो बेचारी रो रही थी, पति की विनती कर रही थी, मगर उसका पति पत्थर दिल हो चुका था। तभी तो उसने अपनी पत्नी पर ज़रा सा भी तरस नहीं खाया था। वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करके फंस गया हूँ, कुछ भी मेरे अधिकार में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम रोना धोना बंद करो, जाओ उस कमरे में, वो दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और प्लीज़ आज वो तुमसे जो भी सुलूक करें तुम चुप रहना। देवर की बात पर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर इतना भी गिर सकता है। वो अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे के पास अकेले कमरे में भेज रहा था और कह रहा था कि वो चुप रहे, ये बात किसी को ना बताए। देवर की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी ताकि अंदर जाकर अपने देवर को खरी खरी सुना सकूं, मगर उसी समय मेरे देवर ने मेरा नाम लिया। देवर अपनी पत्नी से कहने लगा, क्योंकि भाभी को शक हो चुका है, वो उस दिन भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि भाभी ये बात मेरे भाई को बता दें, क्योंकि भाभी घर की सदस्य नहीं थी, दूसरे घर से आई थी, इसलिए मैंने उन्हें चुप करा दिया। मगर वो मेरा बड़ा भाई है, उसे मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। देवर की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, मैं आज की रात उन दोनों के पास जाती हूँ, मगर मैं लौटकर आपके पास आऊँगी। आप मुझे हर रात उनके पास जाने पर मजबूर करते हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपकी वजह से उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा सिर ही घूम गया। ये कैसी पत्नी थी जो अपने पति की खातिर उसकी हर सही गलत बात मान रही थी। अब मुझे देवर की पत्नी पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। देवर और उसकी पत्नी बाहर निकले। मुझे वहाँ से भागने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं वहीं खड़ी रही। मुझे देखकर देवर का मूड बिगड़ने लगा। भाभी, आप रात के इस समय हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? देवर के पूछने पर मैं जवाब सोचने लगी कि इन्हें अब क्या जवाब दूं, झूठ या सच। मगर मेरे जवाब देने से पहले देवर की पत्नी कहने लगी, भाभी को कोई काम होगा, आप कोई क्यों फालतू में भाभी पर शक कर रहे हैं, है ना भाभी? देवर की पत्नी ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। तभी देवर कहने लगा, नहीं, कोई काम नहीं था, ये छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। भाभी, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि किसी की बातें सुनना पाप है? देवर ने गुस्से से मुझे घूरा। जी बिल्कुल, किसी की छुप छुप कर बातें सुनना पाप है, मगर ये बताओ, रात के अंधेरे में खाली कमरे के अंदर अपनी पत्नी को गैर मर्दों के पास भेजना पाप नहीं है? मैंने गुस्से से कहा तो वो दोनों पति पत्नी हक्का बक्का रह गए। देवर का चेहरा गुस्से से लाल लाल पड़ गया। ये आपसे किसने कहा? मैंने भी फौरन जवाब दिया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मेरी बात सुनकर देवर की पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, नहीं नहीं भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें। ये सुनकर मैंने उसका हाथ झटक दिया। आराम? कैसा आराम? जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे रात को तुम्हारी चीखें सोने नहीं देती। पता नहीं तुमने मेरे देवर को कहाँ देखा और इससे कैसे शादी कर ली। मेरे सवाल पर देवर की पत्नी कहने लगी, भाभी, मैं सुबह आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज़ अभी आप अपने कमरे में जाएं। उसकी बात पर मैं कुछ नर्म पड़ गई, मगर मैंने उसे कहा, मैं तभी अपने कमरे में जाऊंगी जब तुम रात को उस खाली कमरे में नहीं जाओगी। मेरी बात पर देवर की पत्नी कुछ कहने ही वाली थी कि देवर बोल उठा, भाभी, आप यहाँ से जाएं या ना जाएं, मगर इसे उस कमरे में जाना पड़ेगा। देवर जैसे जिद पर आ गया था। मुझे फिर से गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा, तो फिर मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों मुझे असल बात नहीं बता देते। मेरी बात पर देवर ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगा। वो बेचारी चुप रही, मगर मैं अपने घर के अंदर देवर को ये सब करने नहीं दे सकती थी। इसलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ी और उस कमरे के दरवाजे के आगे जाकर उन दोनों का रास्ता रोक दिया। मुझे बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। मेरी धमकी सुनकर देवर ने दरवाज़ा खोला और मुझे उसके अंदर ले गया। वहाँ दो आदमी बैठे हुए थे। देवर की पत्नी कहने लगी, भाभी, ये मेरे पिता और भाई हैं। दरअसल मैंने आपके देवर के साथ भागकर शादी की है और इस शादी को मेरे घर वाले नहीं मानते, इसलिए घर वाले मुझे वापस ले जाना चाहते हैं।
रोज़ मेरे भाई और पिता मुझे मनाने आते हैं ताकि मैं अपने पति को छोड़कर उनके साथ जाऊं। मेरे पति उनको समझा समझा कर थक चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ भेज देते हैं ताकि मैं उनसे बात करूं, मगर ये दोनों नहीं मान रहे। भाई ने मुझे कई बार बुरी तरह से मारा भी है। अब आप ही इनको समझाएं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अपने देवर को गलत समझ रही थी, मगर मेरा देवर अपनी जगह पर सही था। इसलिए मैं देवर की पत्नी के घर वालों को काफ़ी दिनों तक समझाती रही कि आपकी बेटी ने मेरे देवर के साथ अपनी मर्ज़ी से विवाह किया है। वो वयस्क है और समझदार है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा भाई पुलिस में बड़ा अफसर था। जब मैंने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। भाई ने तो उसी समय पुलिस की गाड़ी भेजी, जो थोड़ी देर बाद मेरे घर के दरवाजे पर थी। पुलिस वाले को देखते ही उन लोगों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसका भाई बोला, बहन जी, जो होना था हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन इस घर में खुश रहे। उसका पिता बोला, आपको देखकर हमें तसल्ली हो गई है कि हमारी बेटी ने एक अच्छे परिवार के आदमी से शादी की है। यूँ मेरे देवर और देवरानी ने चैन की सांस ली। मैंने पुलिस वालों को विदा किया और भाई का धन्यवाद किया। इस तरह एक बड़ी समस्या से मेरी जान छूट गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।